मिले। नेहरू जी को वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना। नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती। तक्षशिला या नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? तो 11 साल हो गए। बार बार ये कहा जाता है कि मुगलों ने भी इस देश को बहुत कुछ दिया है, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार दिया है। उज़्बेकिस्तान वालों को, रहने वालों को बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी पता थी। बाकी मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ। जहाँ एक बूंद पानी नहीं होता था, उन्हें यह पता था कि बाढ़ से कैसे बचाई जा सकती है, और आप लोग उसकी लकड़ी भी पता। चाणक्य ओरिजिनल में थे या काल्पनिक थे? अब ये भी बड़ा चलता है। वो कहते हैं सब काल्पनिक, राम सेतु काल्पनिक है, चाणक्य काल्पनिक है। जो कहते हैं देश कभी था ही नहीं, ये तो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है। तो ये वो लोग कहते हैं जिनको कहते थे UBI, अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया। ABCD, अमेरिकन ब्रेन कंफ्यूज देसी। तो मेरे विचार से इंडियन ब्रेन से समझिए। अब बौद्ध इंडिया से गायब क्यों हो गए? बाबा साहब को कोट करके कह रहा हूं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म वाज बिकॉज ऑफ द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान। आजकल चल रहा है कि मस्जिद खोदो, नीचे मंदिर मिलेगा। वो कहते हैं थोड़ा और खोदो, बौद्ध मठ मिलेंगे। भारत आजाद हुआ 47 में। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? चाइना। चाइना से बौद्ध धर्म को किसने नष्ट किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? तिब्बत किसने तबाह किया? सबसे बड़े धर्मगुरु कौन है बौद्धों के? दलाई लामा। उनको जान से मारने की कोशिश किसने की? भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां थी? अफगानिस्तान के बामियान में। तोप लगा के किसने उड़ाई? जो मत, संप्रदाय, पंथ, रिलीजन, मजहब है, वहां एक ही बुक है, तर्क करने का कोई स्कोप नहीं है। एक कहता है कि अगर तर्क किया तो नरक में जाओगे, दूसरा कहता है तर्क किया तो सरतन से जुदा हो जाएगा। हमारे यहाँ कहा गया, आओ बैठो शास्त्रार्थ करो। उर्दू मुसलमानों की भाषा थोड़ी ना, क्यों इसको अब ये बना दिया गया? मैं आपको भी सुन रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छी मुझे बात ऐसा लग रहा है कि ये उनकी भाषा है, हमारी अलग है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया सर, तो दिखाई पड़ा बृजनारायण चकबस जी, पंडित हरिचंद अख्तर साहब, 76 के बाद संपूर्ण सिंह कालरा, अभी गुलजार साहब हमारे। 76 के बाद का